सरकार ने मुझे सेवा से निवृत्त किया है, तो तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्ति मिलनी चाहिए कि नहीं? मैं कुछ समझी नहीं। सुन भाई, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सासू माँ को दुनियादारी की चिंताओं से, कामों से मुक्त कर दो। अब सारे घर का काम तुम संभालो। ये लो, पानी पी लो। पानी पी लो। धन्यवाद साईं। बहुत थकी होगी, इतनी धूप में बाहर रहना तुम्हारी मुन्ने की सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। थोड़ी देर द्वारका माई में बैठकर आराम कर लो। आओ मेरे साथ। मैं उठाती हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ, कमजोर नहीं। दोनों बाल्टी उठा के ले जा सकता हूँ। अहो मैं भी उठा सकती हूँ। बोला ना मैंने, मैं दोनों बाल्टी ले जाऊंगा। ऐसा करते हैं, दोनों मिलके एक साथ इस बाल्टी को उठा के ले जाते हैं। चल। क्या हुआ? कुछ नहीं। रुको, नीचे रखो इसे। नीचे रखो, नीचे रखो। बूढ़ी हो रही हो तुम, थोड़ा सा बोझ उठा के ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, और पूरी बाल्टी उठा के ले जाने की बात कर रही थी। अभी काम करो, मैं दोनों बाल्टी उठाता हूँ, तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो। अहो जिद ना करो, बोला ना, छोड़ो, बोला ना, चुपचाप पीछे चलो। आओ। कौशल्या नाम है मेरा। 1 साल पहले पति के साथ शिरडी आई थी, पता ही होगा आप लोगों को। 2 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। उनके रहते कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था मैंने, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अकेले निकलना पड़ा बेटे के लिए। ताकि ये कभी भूखा ना रहे। मेहनत मजदूरी करके गुजारा चला रही हूँ अपने। घर पे कोई नहीं है तो मुन्ने को साथ लेकर ही निकल जाती हूँ। जब ये और छोटा था तो सोता रहता था, तो मुझे काम करने में परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है तो मुझे अपने पास चाहता है। अगर मैं इसके पास जाऊं तो काम में बाधा आती है, और ना जाऊं तो ये गला फाड़ फाड़ कर रोने लगता है। बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। आज तो इसने हद ही कर दी। मैं मजदूरी कर रही थी
तो इतनी बुरी तरह से ये रोने लगा कि मुझे इसे चुप कराने आना ही पड़ा। और उसके बाद मुझे ऐसे चिपका कि मैं काम ही नहीं कर पाई। मुझे बच्चे के साथ बैठा देखकर वो साहूकार जिसके पास मैं मजदूरी करती हूँ वो भड़क गया और मुझे काम से निकल जाने को कहा। माँ हूँ, इसे रोता कैसे छोड़ूं? लेकिन काम भी तो जरूरी है। समझ नहीं आता आगे क्या होगा, भविष्य में कैसे काम करूंगी मैं, कैसे गुजारा होगा मेरा। साई, क्या हम कौशल्या की मदद नहीं कर सकते? इतने छोटे बच्चे को लेकर मजदूरी करना वो सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। पहले हम सब जिस काम से इकट्ठा हुए वो काम तो कर ले। भूखे पेट भजन नहीं होता। कौशल्या, क्या तुम खाना बनाने में हमारी मदद करोगी? तुम्हारे मुन्ने को संभालने के लिए यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। जरूर साई। हाँ काके, मुन्ने का ध्यान हम सब रखेंगे। क्यों छोटी डोली? हाँ दीदी। कौशल्या, आ जाओ, काम में हमारा हाथ बटाओ। कौशल्या, अरे बाबा, लाइए लाइए। ये शांताराम को दो। हाँ। आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। हैं? खाना तुम बनाती हो? हाँ, और सुनबाई? वो रात का खाना बनाती है। निर्मला, तुम्हारे शरीर में भी अब वो ताकत नहीं है। देखा मैंने,
जरा से चलती हो तो हाँफने लगती हो, डगमगाने लगती हो। बाहर कितनी धूप थी। अच्छा, धूप थी? मेरे लिए धूप नहीं थी। देखो, सरकार ने मुझे सेवा से निवृत्त किया है ना, तो तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्ति मिलनी चाहिए कि नहीं? मैं कुछ समझी नहीं। सुन भाई, जी बाबा। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। देखो, सरकार ने मुझे सेवा से निवृत्त कर दिया। अब मुझे आराम करना चाहिए कि नहीं? जरूर बाबा, आपने तो इतने सालों से काम किया है और अब आप बूढ़े भी हो गए, तो आपको काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अब आराम कीजिए। और हाँ, आप ना किसी भी चीज की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम है ना। लेकिन सुन भाई, मैं अकेला बूढ़ा नहीं हुआ। तुम्हारी सासू माँ की उम्र भी होती जा रही है। इसने तो शादी के पहले दिन से ही अकेले ने ही पूरे घर का कामकाज संभाल लिया था। मेरी आई को कभी एक दिन का एक पत्ता तक नहीं उठाने दिया। लेकिन सुन भाई, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सासू माँ को दुनियादारी की चिंताओं से, कामों से मुक्त कर दो। सारे घर का काम तुम संभालो। ये आप क्या कह रहे हैं? सुनबाई घर का सारा काम अकेली कैसे करेगी? अच्छा, अब समझा। नहीं, मैं बेकार में शांताराम और सुनबाई को दोषी समझता था कि वो तुम्हें इस उम्र में भी इतना काम करने देते हैं, लेकिन तुम उनकी सुनती नहीं होंगी। नहीं, अगर सुनबाई को आपत्ति होती तो वो कुछ बोलती, या अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो वो कुछ बोलती। सबने काम किया है, तुमने किया है, मेरी आई ने किया है, कल कोई आनंद की दुल्हन घर में आएगी, वो भी यही करेगी। ये कोई नई रीत नहीं है जो मैं बना रहा हूं, सब करती आई हैं। पुण्य का काम है, शास्त्रों में लिखा गया है, बड़ों की सेवा करना पुण्य का काम है। तो तुम अपनी बहू सुनबाई को पुण्य से वंचित रखना चाहती हो? नहीं, सही नहीं है ये। क्यों सुनबाई? जी बाबा। सुना, ऐसी बहू बड़ी भाग्यशाली लोगों को मिलती है। एक तो वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती थी, अब दिन का खाना भी बनाओ। यही हाल रहा तो सच में स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। ओरे बाबा, कितनी गर्मी है। लो, जरा चख के बताओ। बहुत स्वादिष्ट है। और अगर इसके साथ थोड़ा अचार होता तो जायका दोगुना हो जाता। साई, मेरे घर में अचार है, मैंने बनाया है। अगर आप कहे तो मैं आपके लिए ले आती हूँ। हाँ, ले आओ। मुन्ना
अभी बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त है। थोड़ी देर रह लेगा मेरे बिना। मैं अभी लेके आती हूँ। कौशल्या, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अचार ले आ सकती हो क्या? मतलब कौशल्या काकी, थोड़े से अचार से काम नहीं होने वाला, ढेर सारा अचार लाना पड़ेगा, क्योंकि आई जब अचार खाना शुरू करेगी ना तो किसी के लिए नहीं बचेगा। हाँ हाँ, फिर तो हमारे लिए भी ले आना। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी मंगवा ही लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए भी लेते आना। मेरे लिए भी ले आना। इतने सारे लोग अचार मंगवा रहे हैं, जबकि पैसों की कमी के कारण मैंने थोड़ा ही अचार डाला था। जितना घर में है, क्या वो इन सब के लिए हो पाएगा? मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। आई, खाना दीजिए ना, भूख लगी है। सुबह जल्दी नाश्ता किया था ना। थोड़ी देर रुक जा, खाना बन रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? शैतानी करेगा तो यही होगा ना। मिल गई तसल्ली तुझे चोट खा के? सुन भाई, बच्चा से करा रहा है, तुम उसे डांट रही हो। पहले उसे संभालो, बाद में आराम से समझा देना। रोज का नाटक है इसका। समझा समझा के थक गई हूँ मैं, लेकिन मजाल है जो ये लड़का मेरी बात एक बार में सुन ले। सुन भाई, बच्चा है अभी, बच्चा शरारतें नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। बाबा, मैं खाना बना रही थी। पता है मुझे, पर आनंद तुमसे ज्यादा दूर तो नहीं रहा होगा, तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। कोई भी काम करते समय सतर्क रहना चाहिए, सतर्क। शांताराम जब छोटा था, पता कितनी शरारतें करता था, कितना नटखट था। तुम्हारी सासू माँ काम करते वक्त एक आंख काम पे रखती थी तो दूसरी आंख शांताराम पर। अहो, आप भी ना कहीं भी उपदेश देना शुरू कर देते हैं। देखिए तो, सुनबाई काम कर रही है, उसे अपना काम करने दीजिए। आजा आनंद, चलिए हम बाहर जाके आनंद को संभालते हैं। आइए, चल बेटा। साई, अचार। धन्यवाद। काकी, ये लीजिए आपका बेटा। लक्ष्मी, ये अचार सब में बांट लो। ठीक है साईं। आप भी बैठिए।
शुरू कीजिए। लोग कहते हैं साईं सबकी मदद करते हैं। एक बार सब खा पी ले तो मैं भी साईं से कहूंगी कि वो मेरी मदद करे। साईं, आज सच में बहुत आनंद आया भोजन करके। हाँ, एक बात तो कहनी पड़ेगी, कौशल्या के अचार ने भोजन का आनंद कई गुना बढ़ा दिया। सच में ऐसा चटपटा अचार हमने पहले कभी नहीं खाया था। आप सबको इतना अच्छा लगा ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत कम अचार था, अगर मेरे पास और होता तो आप सबको जरूर देती। वैसे किसने सिखाया इतना चटपटा और मजेदार अचार बनाना? मेरी नानी ने मेरी आई को सिखाया और आई ने मुझे। सच कहूँ तो अचार का स्वाद अभी भी जुबान पर है और उसकी महक तो आहाहाहा। दरअसल मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। वैसे क्या तुम मुझे बिल्कुल ऐसा ही अचार बनाकर दे सकती हो? हाँ? आप चिंता मत कीजिए, हम आपको मेहनताना भी देंगे और सामग्री खरीदने के लिए पैसे भी देंगे। अरे हाँ 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 हाँ, अगर आप ज्यादा बना रही हैं तो कुछ मैं भी खरीद लूंगा। मैं आप सबके लिए बनाऊंगी। हाँ, आप चाहे तो पेशगी ले लीजिए। सही, मैंने सोचा था मैं आपसे मदद मांगूंगी,
लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आप पहले से ही मेरी मदद कर रहे हैं। आज आपके कारण मेरी इतनी कमाई हुई जितनी मैं एक सप्ताह में मजदूरी करके भी नहीं कमा पाती थी। और ये काम ऐसा है जो मैं घर से कर सकती हूँ, अपने मुन्ने के करीब रह के, उसकी देखभाल करते हुए। आपने मेरी सारी समस्याओं को हल कर दिया साई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करके हम सभी में कोई ना कोई प्रतिभा ऐसी जरूर होती है जिसका उपयोग करके हम अपना गुजारा अच्छी तरीके से खुशी खुशी कर सकते हैं। पर अक्सर हम अपनी उस प्रतिभा से अनजान होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं हम, जैसे तुम्हें अपने हाथ के स्वाद का पता नहीं था और तुमने अपने इन हाथों को मजदूरी में लगा दिया। मैं ये नहीं कहता कि मजदूरी करना बुरी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए मजदूरी करना अपनी कला को जाया करना है। अब तो राह मिल गई है ना। मैं बहुत मेहनत करूंगी साई, और अचार के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं स्वादिष्ट बना सकती हूँ, जैसे लड्डू, नमकीन। जब मैं आपको आपके अचार देने आऊंगी तब मेरे हाथ की बनी बाकी चीजें भी खिलाऊंगी, ताकि अच्छा लगने पर आपको वो सब भी बना के दे सकूं। अगर कोई भी परेशानी हो या किसी मदद की जरूरत हो तो हम में से किसी से भी संपर्क कर सकती हो। शिरडी में कोई भी औरत अकेली नहीं है और सबकी मदद के लिए साईं हैं ही। हाँ भाई साहब। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। बहू, आनंद भी खा रहा है, सब बैठे हैं, तो तुम भी खा लो साथ में। जी बाबा। आओ धीरे धीरे, लीजिए पानी पीजिए। बहू, इतना तीखा खाना, इतना मसालेदार खाना पाचन के लिए अच्छा नहीं होता। और निर्मला, ये तुम्हारे और आनंद के लिए भी अच्छा नहीं है। आओ, कहाँ है मिर्च मसाला? खाना तो इतना बढ़िया बना है। देखिए आनंद को, कितने मजे से खाना खा रहा है। अगर तीखा होता तो सबसे पहले आनंद शिकायत करता। मुझे लगता है अंग्रेजों के दफ्तर में खाना खा खा के आपको सादा खाना खाने की आदत लग गई है। सुना है अंग्रेज लोग बिना तेल मसाले वाला बेस्वाद खाना खाते हैं,
निर्मला, मैंने अंग्रेजों की नौकरी अवश्य की है, लेकिन मेरा आचार विचार, रहन सहन, खान पान सब हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी। और मैं शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन ही खाता था। लेकिन इसमें तो बहुत मिर्च मसाले हैं ना। नहीं नहीं बहू, आगे से इस बात का ध्यान रखना, ज्यादा मिर्च मसाले नहीं। हाँ? जी बाबा। हर बात पे उपदेश, हर काम में कमी, जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं। ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। अरे शांताराम बेटा, आ गया तू? बाबा सोए नहीं अभी तक? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आओ आओ बैठो। क्या हुआ बाबा? लो। क्या है ये? बेटा, सेवानिवृत्ति के समय मुझे कुछ पैसे मिले थे, वो पैसे हैं इसमें। मैं चाहता हूं कि तुम ये रख लो। मतलब सुरक्षित रखने के लिए दे रहे हैं ना? सुरक्षित रखो या इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। अब बेटा, मैं तो सेवानिवृत्त हो चुका हूं, अब बची खुची जिंदगी में आराम से बिताना चाहता हूं। बाबा, सारे पैसे दे दिए आपने, कुछ तो अपने पास रख लीजिए। अब मैं पैसे का क्या करूंगा? और वैसे भी मेरी असली पूंजी तो तुम हो और ये परिवार। और बेटा, इस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल तुम करोगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। बाबा, खुश रहो, खुश रहो। जा, अब आराम कर, थका हारा लौटा है। जी। ईश्वर, तेरा धन्यवाद। उषा, अभी जानते हो क्या हुआ? बाबा ने मुझे ये इतने सारे पैसे दिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वाह, आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया तुमने। उषा, क्या हुआ? बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही हो। सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं भी है तो आपको उससे क्या मतलब है? आप तो सारा दिन बाहर काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यहाँ झेलना तो मुझे पड़ता है ना। धीरे से बोलो उषा, सब लोग सो रहे हैं। और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो आओ मेरे साथ। यहाँ अब बोलो, क्यों इतनी नाराज हो? बाबा के आने से सबको खुशी मिली। आनंद को उसके आजोबा मिले, आपको पैसे मिले, आई को घर के काम से मुक्ति मिली, और मुझे क्या मिला? घर के सारे कामों की जिम्मेदारी।
बिना वेतन के काम का मजदूर बना दिया है बाबा ने मुझे। जानते हैं आप, लेकिन सुन भाई, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सासू मां को दुनियादारी की चिंताओं से, कामों से मुक्त कर दो। अब सारे घर का काम तुम संभालो। इतना मसालेदार खाना पाचन के लिए अच्छा नहीं होता। और निर्मला, ये तुम्हारे और आनंद के लिए भी अच्छा नहीं है। आप बताइए क्या कमी थी खाने में? आपने तारीफ की कि मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया, और घर के सारे काम मैं अकेले क्यों करूं? आज तक तो सब ठीक था। मैं और आई काम आधा आधा बांट लिया करते थे, जिससे मुझे थोड़ा आराम मिल जाया करता था। मैंने आई पे कभी काम का बोझ तो नहीं डाला ना, तो आज ये सब क्यों? एक बात बताइए, आपको बहू चाहिए थी या नौकरानी? जानते हैं आप, सुबह से एक पल का भी आराम नहीं मिला है मुझे, और बाबा के सुबह सुबह पूजा करने के चक्कर में मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। उषा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, पर तुम भी समझने की कोशिश करो। वो मेरे बाबा हैं, थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, और अकेले रहते रहते उन्हें अपने तरीके से जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है। वो अब भी उसी माहौल में जी रहे हैं। कुछ दिन सब्र करो, यहां रहते रहते वो यहां के माहौल में ढल जाएंगे। और तुम भी ना, ये छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। आप भी मेरी बात, मेरी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप पर बीतेगी, आपको अपना तरीका बदलने के लिए कहा जाएगा ना, उस दिन आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही थी। और हाँ, आपको बता दूं कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। अब सेवानिवृत्त हो चुका हूं, तो बहुत सालों के बाद अपने गांव शिरडी लौटा हूं, ताकि अपने परिवार के साथ बची कुछ जिंदगी बिता सकूं। अब वो खुशी मुझे मिलने जा रही है। एकनाथ जी, जीवन में नौकरी से, पेशे से सेवानिवृत्त होना संभव है, लेकिन जब तक जीवन है, सेवा से निवृत्त कहां हुआ जा सकता है? जीवन तो सेवा का, मेहनत का, चलते रहने का दूसरा नाम है। जीवन का हर नया दौर नई ऊर्जा, नई चुनौतियां, नई निराशाएं, नई उपलब्धियां लेकर आता है। और अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है अपनी सकारात्मकता, अपनी ऊर्जा को बनाए रखना, खासकर तब जब परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो। पहले काम करता था तो कितना व्यस्त रहता था, समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। यहां तो दिन काटे नहीं कटते।
की मेरी पढ़ाई पूरी। आजोबा आज ही कहाँ है? वो पड़ोस में गई है सत्यनारायण की कथा में। आजोबा मेरे साथ लुक्का छुपी खेलेंगे? और पढ़ाई? पढ़ाई तो करके आ रहा हूँ आजोबा, अब मैं खेल सकता हूँ? हाँ फिर ठीक है, फिर खेल सकते हैं। मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, तब तक छुप जाना, ठीक है? चल शुरू करते हैं। 1 2 3 कहाँ छुप गया? धप्पा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। आप मुझे पकड़ नहीं पाए। मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। शाबाश शाबाश, तुम जीत गए, शाबाश। आजोबा अब आप छुपिए। आनंद, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बैठाया था ना? बहू पढ़ाई कर ली है इसने, इसलिए खेल रहा है। और तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हूं इसके साथ। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। बाबा, कल ही आपने मुझसे कहा था ना कि मुझे अपने काम के साथ साथ आनंद पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी ने आपसे कहा होगा ना कि हो गई पढ़ाई पूरी। ये हमेशा ऐसे ही करता है, थोड़ी देर बाद किताब बंद करता है और कहता है कि हो गई पढ़ाई। सच्ची आई, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और मैंने देखा आजोबा अकेले बैठे थे, तो मैंने सोचा। देखा बाबा, अब इसे कैसे समझाएं कि आपके पास फुर्सत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि औरों के पास काम ना हो। ये ऐसे ही बहाने बनाकर पढ़ाई की उपेक्षा करता है। आनंद, नहीं बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। और एक बात और, अपनी आई की बात हमेशा सुननी चाहिए, ठीक है? अच्छा तुम अच्छे बच्चे हो ना, तो जाओ पहले जाके बैठ के थोड़ा और पढ़ो, बाद में खेलेंगे। पर मुझे अभी खेलना है। आनंद बेटा, मैं तो यही हूं, मैं कहीं जाने वाला थोड़े ही हूं। बाद में खेलेंगे, जाओ। दो एकम दो, दो दोनी 4।
साईं, हमारी शादी को 2 साल हुए हैं और शादी के 2 महीने बाद से ही इनकी ऐसी हालत हो गई है। शुरू में ये ठीक ठाक थे और हमारी जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। उसके बाद से इनमें ये सब परिवर्तन आने लगे। मेरे पति की मेरे ससुर से बनती नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने मेरे ससुर जी की गुजरने की खबर सुनी, मानो ये पत्थर के बन गए हैं। उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे इन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया और कुछ महीने बाद खाना पीना सब बेकार हो गया। मैं इन्हें जबरदस्ती खिलाती हूँ, तब थोड़ा बहुत खाते हैं। रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। इनके इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। अब हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हमारे पास जीने तक का कोई साधन नहीं बचा है। फिर किसी ने आपके बारे में बताया। साईं, अब आप हमारी आखिरी उम्मीद है। इन्हें पहले जैसा कर दीजिए। अब मुझे इनकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। दुख बांटने से कम होता है। किस कुंठा में घिरे हो तुम? क्यों घुट घुट के जी रहे हो? मैं जानता हूं पिता खो देने का दुख बहुत बड़ा है, और तुम्हारा दुख तो और भी बड़ा है, क्योंकि तुम्हें अपने पिता के साथ संबंध सुधारने का मौका भी नहीं मिला। साईं, मैं इनके ठीक होने की उम्मीद रखूं ना, वो भी हार दूं। इनका इलाज यहां नहीं हो पाएगा। आइए मेरे साथ। कहाँ साईं? ये लो गोविंदा, अब इस सवाल को हल करो। और कितना पढ़ाएंगे बाबा? पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना तो जीवन भर चलता रहता है गोविंदा। और फिर गणित, इसका जितना अभ्यास हो और जितना सवाल हल करो, उतना ही दिमाग और खुलता है। आहो, थोड़ी देर के लिए गोविंदा की छुट्टी कर दीजिए ना।
और आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। आम खाइए, बहुत मीठा है। खाओ गोविंदा। अभी नहीं चीऊ, पहले ये खुद से इस सवाल को जब तक हल नहीं करता तब तक ना यह कुछ खाएगा और ना ही पिएगा। आपको पता है, पूरी कक्षा में सबसे कमजोर विद्यार्थी है ये गणित में। श्रीकांत जी। साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करें, आइए ना। इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने जा रहा था। थोड़ा कमजोर हैं, क्या आपके यहां थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? अवश्य साईं। आइए, आ जाइए। मैं पिला दूंगी। गोविंदा को क्यों डांट रहे थे आप? साईं वो इसलिए कि गोविंदा बहुत शरारती हो गया है ना। साईं, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही बाबा को समझाइए ना। कक्षा में भी सबसे ज्यादा डांट मुझे ही पड़ती है और घर आकर पढ़ाने बिठा देते हैं। इतनी सख्ती सिर्फ मेरे साथ क्यों? उद्धव के बाबा भी तो अध्यापक है, लेकिन वो इनके तरह खड़ूस नहीं है। बाबा, अगर हर समय पढ़ते रहूंगा तो मुझे कैसे समझ आएगा? छोटा सा तो दिमाग है मेरा। थक जाता है बेचारा, उसकी थकान दूर करने के लिए खेलना तो जरूरी है ना। इसकी बातें सुन रहे हैं साईं आप? दिमाग इसके पास बहुत है, लेकिन कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल पढ़ाई में नहीं करता। बातें चाहे जितनी भी करवा लो इससे, इसीलिए मुझे इसके साथ सख्त होना पड़ता है। ऐसा नहीं है साईं कि मैं हमेशा इसके साथ सख्त होता हूं। जब ये अच्छे से पढ़ाई करता है तो इसके लिए मनचाही चीजें भी लेकर आता हूं मैं। क्यों गोविंदा, जब वार्षिक परीक्षा में जब तुमने अच्छा प्रदर्शन किया था तो क्या मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर नहीं आया था, जैसा तुमने मुझसे कहा था? शैतान, पढ़ने के लिए कहा था ना तुझे, और तू यहाँ पे रस्सी कूद रहा है, वो भी अपनी माँ की साड़ी से। ला इसे, चल पढ़ने। बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। साड़ी में पैर फंसकर गिरने का खतरा है, समझे? आगे से इसी से कूदना। जब जब उन्होंने मुझ पे प्यार बरसाया, मैं उन सभी क्षणों को भूल कैसे गया? क्यों?
साईं, इन्हें क्या हो गया? पुराना जख्म है। बहेगा तो भर जाएगा। ये लो, पानी पियो। ये पढ़ी हुई किताबें और कितनी बार पढ़ूं? समय काटना कितना कठिन हो जाता है यहाँ। बहू, घर में थोड़ी इमली होगी ना? जी है। मुझे थोड़ी इमली और नमक चाहिए। अभी लाई। कुछ भी शांति से करने नहीं देते। अब पता नहीं क्या करेंगे इमली और नमक का। बाबा छोड़िए इसे, आप क्यों करने लग गए? मैं कर रही थी ना। कोई बात नहीं बहू, बर्तन धोने की आदत है मुझे। बाहर रहता था ना तो अपने बर्तन खुद ही धोता था। तुम्हारे पास बहुत काम है, बहुत व्यस्त रहती हो तुम। मेरे पास तो समय समय। कोई बात नहीं, मैं धो देता हूं। बहू, ये इमली और नमक यहाँ रख दो। रख दो। बहू, मेरी आई ने सिखाया था, जब बर्तन के पुराने दाग न जाएं तो उन्हें ऐसे नमक और इमली से घिसना चाहिए।
समझ गई बाबा, मैं अब कर लूंगी, आप छोड़िए इसे। कोई बात नहीं बहू, खाली तो बैठा था, मैं धो देता हूं, तुम तब तक बाकी के काम कर लो। बस यही होने के लिए बचा था। पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती करा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि उनकी बहू को ढंग से बर्तन भी धोने नहीं आता है। बहू थोड़ा पानी देना। बहू आराम से, चोट लग जाएगी। ये लो, पानी पियो। बहुत अभागा हूं साई। मेरे बाबा बहुत सख्त स्वभाव के थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा मुझे अनुशासित देखना चाहते थे कि यही बात मुझे ना बचपन में समझ आई ना जवानी में। उनका लगातार टोकना, उनका बार बार ये कहना कि मैं जो कुछ कह रहा हूं तेरे भले के लिए कह रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। उनके और मेरे विचारों के बीच दूरियां बढ़ती गई। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैं बचपन की तरह चुप नहीं रहता था। छोटी सी छोटी बात पे उनसे बहस करता था, लड़ लेता था। आप यकीन नहीं करेंगे साई, हमारी आखिरी कहासुनी खाने को लेकर हुई थी, वो भी किसी की शादी में। उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी खाने को कहा, वो भी सैकड़ों लोगों के सामने। उस दिन मुझे एहसास हो गया कि मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, ये मुझसे ऐसा ही बर्ताव करते रहेंगे। और अगर इन्हें समझाना है तो फौरन मुझे कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वरना मेरी सारी जिंदगी बाबा के ताने सुनते सुनते कटेगी। और इसीलिए उस दिन से मैंने बाबा से बातचीत बंद कर दी। धीरे धीरे उनसे सारे संबंध तोड़ दिए। मेरे अंदर की नफरत, मेरा गुस्सा, बाबा को सबक सिखाने का फितूर, सारा किसी नशे की तरह सर चढ़कर बोल रहा था। अपने जिद पर मैं ऐसे अड़ा रहा कि लगभग 5 सालों तक मैंने बाबा से बात नहीं की। हालांकि उन्होंने कई बार कोशिश की और वो इस हद तक टूट गए कि मुझसे बात करने के लिए वो लगभग विनती करने लग गए। लेकिन मेरा दिल उनके लिए नहीं पसीजा। मैंने उनकी एक ना सुनी। इसी दौरान मैंने शादी भी कर ली, उनको खबर भी नहीं की। इस तरह से आमंत्रित नहीं किया कि कहीं वो मेरी शादी में आकर सबके सामने मुझे खरी खोटी ना सुना दे। लेकिन ये भी सच है कि शादी के समय उनकी कमी बहुत खली मुझे। सोचा कुछ दिन और बीत जाए, फिर जाकर बात करूंगा। उनको कहूंगा कि मुझे भी ऐसा ही लगता था जब आप बात बात पर मुझे टोकते थे। लेकिन इससे पहले कि वो दिन आता, वो इस दुनिया से चल बसे।
साई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन चले जाएंगे। मैं फिर कभी उनसे नहीं मिल पाऊंगा। अपने बेटे से बात करने की तड़प वो मन में लिए गुजर गए। और वो बेटा बहुत जिद्दी था, बहुत स्वार्थी था, अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था। अपने पिता के प्रेम को मैं नहीं समझ पाया सही, नहीं समझ पाया। उन्हें माफ नहीं कर पाया साई। उषा, जरा बाहर आओ, देखो कौन आया तुमसे मिलने। आओ चंद्रमणि, आओ जयंत, बैठो। देखो। नमस्ते, आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। कौन आया है मिलने? मैं भी मिलूं? बाबा, ये मेरे दोस्त हैं, चंद्रमणि, जयंत, और ये मेरे बाबा हैं। सेवानिवृत्त होकर अभी अभी गांव लौटे हैं। नमस्ते। 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 बैठो बैठो बैठो। हाँ। बाबा, हम दोस्तों को यहाँ बैठकर बातें करने दीजिए। आप अंदर जाकर आराम से बैठिए। ठीक है, तुम लोग बातें करो। अरे लो। वहिनी रुकिए, मैं आपके काम की चीजें लेकर आया हूँ। कुछ दिन पहले मैंने बर्तनों का व्यापार शुरू किया है। इसके लिए आपके लिए ही कुछ लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये कांसे का बर्तन है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। महंगा होगा ना? नहीं बहनी, बस 2 रुपये का है। ये 1 रुपया का और ये 8 आने का है। वहिनी, ये बर्तन बहुत ही टिकाऊ है। ये कई पीढ़ियों तक चलेंगे और पुराना होने पर आप इसे बेच भी सकते हैं। लगभग जिस भाव में खरीदा था उसी भाव में बिक भी जाएगा। वहिनी, मैं अपने घर में यही सारे बर्तन इस्तेमाल करता हूँ और आप भी अपने रसोई में यही बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। समझ लीजिए, हर बर्तन के पीछे कुछ ना कुछ कम कर ही दूंगा। आहो, ले लेते हैं ना ये बर्तन। देखिए तो कितने अच्छे हैं। वैसे भी हमें नए बर्तन लेने ही हैं, तो क्यों ना पुराने सारे बर्तन बदलकर नए बर्तन ले ले। सलाह तुम्हारी अच्छी लग रही है मुझे। चंद्रमणि, हम अभी तेरी दुकान पर चलते हैं। मैं पैसे लेकर आया। पैसे पे पेड़ों पे लगते हैं। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। 10 बार। और सारे बर्तन बदलने की क्या जरूरत है? पुराने बर्तनों में क्या खराबी है? बहू, फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आनंद के भविष्य के बारे में सोचो। पैसे बचाओ। हाथ में 4 पैसे होते हैं तो बुद्धि भी ठीक काम करती है। कहा था ना, वो दिन दूर नहीं, कल मेरी बारी थी, आज आपकी बारी है सुनने की। और तुम बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने नया कारोबार शुरू किया है, बहुत तरक्की कर रहे हो। लेकिन दोस्तों को गुमराह करना अच्छी बात नहीं।
काका, मैं इन्हें गुमराह नहीं कर रहा हूं। बेटा, दुनिया देखी है मैंने, अंग्रेजों के साथ काम किया है, महंगे से महंगे शहर में रहा हूं, बंबई में भी रहा हूं, लेकिन इतने महंगे कांसे के बर्तन मैंने कहीं नहीं देखे। ये तो बहुत ही हल्का है। इसके दाम तो कहीं भी 1 रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके बाप को तो बर्तनों का असली दाम भी पता है। यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं, अपनी इज्जत बचाकर निकल लेने में ही समझदारी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके बेटों को मूर्ख बना रहा हूं? नहीं नहीं बेटा, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इसका दाम 1 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। शांताराम, क्या मैंने तुम्हें बर्तन खरीदने के लिए मजबूर किया? अरे नहीं। नहीं ना? मैं तो तोहफा देने आया था और बदले में मुझे ये बेइज्जती मिली। शांताराम, इससे पहले कि तुम्हारे बाबा मुझे भी कुछ कहें, हम चलते हैं। अपनी इज्जत सबको प्यारी है। अरे बेटा, मैं तो इतना कह रहा था कि मेरी बात सुनो, कहां जा रहे हो? अरे सुनो। जिंदगी में देर कभी नहीं होती है। ये तुम्हें लगता है कि वो बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन सच ये नहीं है। ये अब क्या कह रहे हैं सही? अब कैसे माफी मांग सकता हूं मैं उनसे? अपनी आंखें बंद करो, बुलाओ अपने बाबा को, मन ही मन पुकारो उन्हें। बाबा, बाबा। बेटा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? बेटा, मैं अपनी जिंदगी जी चुका, अब तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? जो हुआ वही नियति थी, ये समझकर भूल जाओ। वैसे भी गलती हम दोनों की थी। मुझे ये सोचना चाहिए था कि मेरे कहे हुए शब्द तुम्हें सुधार रहे हैं या जख्म दे रहे हैं, और तुम्हें भी अपनी भावनाओं को प्रकट कर स्थिति को साफ कर लेना चाहिए था, पर यह हो ना सका। अब अतीत को लेकर भविष्य खराब मत करो। आज बहुत कीमती है, इसे बीते हुए कल के लिए और आने वाले कल के लिए गवाओ मत। मैं अभी अभी अपने बाबा से मिला, मैंने उनसे बात की।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने जो अनुभव किया वो मैं ही जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं साईं कि आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। मन हल्का हो गया साईं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जख्मों पे दवा लगा रही हो। शुक्रिया साईं, अंततः ये ठीक हो ही गए, सब आपकी कृपा से। राम जी भला करे। चलते हैं साईं। बाबा, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। और मैं भी जोर जबरदस्ती की जगह अधिक से अधिक धैर्य रखूंगा और तुम्हारी भावनाओं को समझने का प्रयास करूंगा। वात्सल्य एक तपस्या है जिसमें हर माता पिता को, हर अभिभावक को हमेशा जागरूक रहना होता है, प्रयत्नरत रहना होता है। छोटे बच्चे अबोध होते हैं। हमारे शब्दों का, हमारे व्यवहार का उन पर क्या असर पड़ेगा, ये हम सोच भी नहीं सकते अगर हम संवेदनशील नहीं हैं तो। और किसी बच्चे की उन्नति में, उसके विकास में जितना महत्व अनुशासन का होता है, उतना संवेदनशीलता का भी होता है। और इसके लिए जरूरी है कि अभिभावकों और बच्चों में संवाद बना रहना चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। अगर माता पिता अपने असंतोष, अपनी नाराजगी को बच्चों से कह लेते हैं, तो बच्चों को भी अधिकार होना चाहिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। क्योंकि जहां संवाद नहीं होता वहां विवाद होना तय है। अगर आप बच्चों की बात को सुनेंगे, उन्हें समझेंगे, तो वो भी आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे वो भी। अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो वो भी आपका सम्मान करेंगे। मतलब ये कि आप जैसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, बच्चे वैसे ही बनेंगे। अल्लाह मालिक। आई, आज अपने दोस्तों के सामने बहुत अपमानित हुआ मैं। बाबा ने खूब बेइज्जती की उनकी। कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा उनके सामने। बाबा बात बात में टोकते हैं, कभी नहीं सोचते कि वो क्या कह रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। आज तो गांव वालों के सामने वो बर्तन मांजने लगे। ये लोग जागे हैं अभी तक, सोए नहीं। माना कि बाबा बरसों बाद आए हैं, उनके लिए हम बच्चे ही हैं। लेकिन आई, हम इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं कि हमें सही गलत की समझ नहीं। बाबा शहर में रहे तो उनको लगता है कि उनको सब आता है और हम गंवार हैं, बेवकूफ हैं। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, बाबा अपने ही चलाते रहे, तो हम कैसे रहेंगे उनके साथ। किसी को घर पर भी नहीं बुला पाएंगे। आई, बाबा के आने से पहले क्या मैं खराब बहू थी, अत्याचार करती थी आप पे, या कभी ख्याल नहीं रखा आपका? ना बहू, तू तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी सेवा करती है।
मैंने अपनी आई और आप में कभी कोई भेद नहीं किया। आनंद के होने के बाद आप ही ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा काम बढ़ गया है, इसलिए मैं दिन का खाना बना दूंगी ताकि मदद हो जाएगी। आप औरत हैं, इसलिए मेरी पीड़ा समझती हैं। इसलिए हम घर के काम आपस में मिल बांट कर करते थे। लेकिन बाबा ने घर का सारा काम मेरे सिर पर डाल दिया। मैं तो कुछ नहीं कह सकती थी उनसे, लेकिन आई, आपको तो मेरे पक्ष में कुछ कहना चाहिए था ना। कोशिश तो मैंने की थी ना बहू, लेकिन वो सुनते हैं कभी किसी की? हमेशा से अपने मन की चलाते रहे हैं, करते रहे हैं। जिद्दी है ना। सच निर्मला, बाबा वो सुना, सब सुना मैंने। तुम सब ऐसा सोचते हो मेरे बारे में निर्मला? तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर मैं कुछ कहता हूं तो इस घर की भलाई के लिए कहता हूं। मैंने तुम्हारे पैसे बचाने की कोशिश की, क्या गलत किया? ऐसे हैं तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हें लूट रहा है। और बहू, मैंने तुम्हें कुछ सिखाना चाहा, तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तो क्या गलत किया? नहीं, आज तुम्हारी सास है, वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन सोचो कल को जब वो बूढ़ी हो जाएगी, नहीं रहेगी, तो क्या करोगी? निर्मला, ये तो बच्चे हैं ना समझ, लेकिन तुम मेरे बारे में ये सोचती कि मैं जिद्दी हूं। तुम पत्नी हो मेरी अर्धांगिनी। इतने सालों से मैं इसी चिंता के साथ जीता रहा कि तुम अकेले यहां सब कुछ कैसे संभालती होंगी। मैंने अगर बहू से अकेले खाना बनाने के लिए कहा तो उसके पीछे उद्देश्य था मेरा। उद्देश्य यह था कि तुम्हें कामों से राहत मिले। मैं हमेशा तुम्हारे आराम के बारे में सोचता रहा और तुम सोचती हो कि मैं जिद्दी हूं, हमेशा अपने मन की करता आया हूं और करता हूं। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, कसम खाती हूं मैं। निर्मला, मैंने जो समझा, जो सुना, उसे तुम्हारी कसम भी झुठला नहीं सकती। लोग अक्सर मुंह पे झूठ बोलते हैं। तुम लोग मेरी पीठ पीछे बात कर रहे थे और समझते थे कि वही सच है। क्या ऐसे ही परिवार के साथ समय बिताने के लिए तड़प रहा था? एक रात लानत है तुझ पे, लानत आप चुप हो जाइए, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आई बाबा अभी गुस्से में है, वो कुछ नहीं सुनेंगे। हम उनसे सुबह बात करेंगे। आई शांत हो जाओ। भिक्षाम देहि। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। क्या आज मुझे चावल के बजाय थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिल सकती है? जरूर साईं, मैं अभी लेके आती हूँ।
राम जी भला करे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अरे ये कहाँ चले गए? सुबह पूजा की आवाज भी नहीं सुनाई दी। शांताराम, शांताराम, बेटा उठ जा, बेटा। क्या हुआ आई? तेरे पापा घर पे नहीं है। पूजा पाठ करके टहलने गए होंगे। हाँ आई। अरे सुनो। हाँ कहिए। ये साईं अंदर नहीं है, आप बता सकते हैं कहाँ मिलेंगे? कहना मुश्किल है, या तो वो किसी के घर भिक्षा मांगने गए होंगे या किसी की मदद कर रहे होंगे। कहाँ चले गए आप? उषा कहाँ है? मेरे खाने का डिब्बा, देर हो रही है। जी अभी लाई। शांताराम, बेटा अपने बाबा को देख के तो आना एक बार। दिन चढ़ाया है, अभी तक लौटे नहीं है वो। आई अब बेकार में चिंता कर रही है बाबा की। वो जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। आप तो जानते हैं उनके गुस्से को। जब भी उन्हें गुस्सा आता है वो सैर पर निकल जाते हैं, और जैसे ही गुस्सा शांत होता है वो वापस घर आ जाते हैं। बेटा, कल रात वो गुस्सा नहीं हुए थे, वो दुखी हो गए थे। उन्हें बुरा लगा था, इसीलिए चिंता हो रही है। आई मैंने कहा ना, चिंता छोड़िए, आ जाएंगे वो। बाबा है वो तुम्हारे, एक बार उन्हें ढूंढना तुम्हारा फर्ज नहीं है? आई मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। और आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता हो रही है तो आप ढूंढ के लेके आइए। शिरडी है ही कितनी बड़ी। शांताराम, बाबा है वो तुम्हारे। बस कीजिए आई, ये बाबा बाबा, और मैं क्यों करूं उनकी चिंता? क्या वो बच्चे हैं, उनमें समझ नहीं है? आई अगर उनको हमारी इतनी फिक्र होती तो हमें बता कर जाते कि कहाँ जा रहे हैं। गए होंगे किसी को उपदेश देने, टोकने, ताना मारने। एक बेटा अपने पिता के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? अब समझ में आ रहा है उस वक्त उन्हें कितना बुरा लगा होगा, खासकर तब जब मैं अपने पति की जगह बच्चों का पक्ष ले रही थी। आजी रोते नहीं। बच्चे की बात आपको मान लेनी चाहिए। सही कह रहा है वो। साई, अच्छा हो गया आप आ गए। देखिए ना, आनंद के आजोबा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। श्रद्धा, सबूरी रखिए, चिंता मत करिए, मेरे साथ चलिए। कहाँ साई? बाबा शहर में रहे तो उनको लगता है कि उनको सब आता है, और हम गंवार हैं, बेवकूफ हैं। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, बाबा अपने ही चलाते रहे, तो हम कैसे रहेंगे उनके साथ? आप औरत हैं,
इसलिए मेरी पीड़ा समझती है। इसलिए हम घर के काम आपस में मिल बांट कर करते थे। लेकिन बाबा ने घर का सारा काम मेरे सिर पर डाल दिया। हमेशा से अपने मन की चलाते रहे हैं, करते रहे हैं, सिद्धि है ना। बहुत दूर। हाँ निर्मला, कल रात तुमने मुझे अपने से बहुत दूर कर दिया। साईं, बीती रात की घटना को लेकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में। मुझे पता है कि वो आहत थे। आप यहाँ हैं? वहां मैं आपकी चिंता में मरी जा रही हूँ। चलिए घर चलिए। घर? कैसा घर? जिस घर के भलाई के बारे में सोचना, वहां रहने वालों के हितों के बारे में सोचना, उस सोचने वाले को भी बुरा समझा जाता। बच्चों को कुछ समझाना, उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना हो गया। तुम मेरी पत्नी, तुम्हें हर सुख दुख में मेरा साथ देना चाहिए। तुमने अपने बेटे और बहू के सामने मेरी बुराई की। ऐसे घर में क्या जाना, क्या रहना, जहां किसी को मेरी जरूरत नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।